प्रदेश में आज 5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जहां योगी जी और मोदी जी की कार्यप्रणाली को लेकर पूरे देश प्रदेश की आज जनता वृक्षारोपण में लगी है। वहीं आज हम जनपद बदायूं की वन अधिकारी निधि चौहान जी से मुलाकात करने आए हैं। आइए जानते हैं उनसे आज जनपद में कितना वृक्षारोपण किया गया है और आगामी दिनों में कितने वृक्षारोपण का उनको लक्ष्य मिला है। इसी बात पर आइए हमसे। जी मैम, लगभग जनपद में कितने वृक्षारोपण का लक्ष्य किया गया है और आज कहाँ-कहाँ? जी, सर्वप्रथम मैं आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। जैसे कि उस स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे, तो 5 जून को जनपद बदायूं में 8,65,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है और उसमें वन विभाग के द्वारा 50,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। अभी आगे लगभग जो है कितना वृक्षारोपण लगे होगा और लगभग कितना वृक्षारोपण अभी बाकी है? जैसा कि मैं बता ही रही हूँ, आज के दिन हमारा जो है 8,65,000 का टारगेट है और जो पूरा वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो चलेगा, जो जुलाई तक भी चलेगा, तो उसमें जनपद में लगभग 50 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा, जो समस्त विभागों के द्वारा किया जाएगा और सबके अलग-अलग लक्ष्य हैं, जो निर्धारित हो चुके हैं। तो उसी के हिसाब से वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण तो एक अलग बात है, वृक्षारोपण तो कर दिया जाता है विभाग के माध्यम से, लेकिन उनको सुरक्षित रखना एक सबसे बड़ी मेजर प्रायोरिटी है। इसको लेकर आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वृक्षारोपण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। वृक्ष लगाना या पौधा लगाना एक प्रथम टास्क होता है, पर उसके बाद जो मेन टास्क आता है, वो आता है उसको सुरक्षित रखना और उसको पौधे से पेड़ बनने की जो प्रक्रिया है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस बार हम इसी पे टारगेट कर रहे हैं। जो अभी माननीय प्रभारी मंत्री जी की बैठक हुई है, डीएम साहब के निर्देशन में जो कार्रवाई चल रही है, उसमें यही निर्देशित किया गया है कि हमें वृक्षों की सुरक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हमें कोशिश करनी है कि या तो क्लोज बाउंड्री वॉल जहाँ पे ऑलरेडी हैं, उन जगहों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएँ या ट्री गार्ड लगा के हम वृक्षों की सुरक्षा करें या फिर जो हमारे सुरक्षा श्रमिक होते हैं या जो अन्य विभागों के श्रमिक रहते हैं जिनसे कि हम उनकी बचाव कराया जा सके, तो उन सभी को हमें इसके अंदर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। आज वृक्षारोपण को लेकर जनपद में भी एक पेड़ माँ के नाम लेकर उजियारी में जो है विज्ञान केंद्र पर आज वृक्षारोपण किया गया। किन-किन लोगों का आपके इस वृक्षारोपण में सहयोग रहा है? कौन-कौन लोग उपस्थित रहे? ज़रा इसके बारे में। जी, आज जनपद बदायूं में सर्वप्रथम जो हमने आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया था एक जन जागरूकता रैली, जो हमने सुबह 6:30 बजे आयोजित की थी, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के बच्चे थे, उन एनजीओज़ के थे, कुछ वरिष्ठगण भी थे और साथ ही में मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि हमारे सदर विधायक जी जो हैं, उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारी सीडीओ मैडम जो आए हैं, उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो कई लोग आए और एक अच्छा मैसेज पहुंचा है कि आज सिर्फ आज के लिए ही नहीं हमें वृक्षों को बचाना है, परंतु आगे के लिए भी हमें वृक्षों को बचाना है और एक सकारात्मक सोच भी डालता है लोगों के मन में कि इस तरह की जन जागरूकता रैली करनी चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण का मैसेज दूर-दूर तक पहुंचे। हम चूँकि आज वृक्षारोपण है, आप वृक्षारोपण को लेकर आप आम जनता से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? वृक्षारोपण जो आज कार्यक्रम चल रहा है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। लगाने के साथ साथ हमें उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मतलब सिर्फ लगाना नहीं, हम अगर एक वृक्ष भी लगा रहे हैं, अगर हम उसको ओन करते हैं, जैसे हम अगर अपने घर में भी कोई वृक्ष लगाते हैं तो हम उसको ओन करके लगाते हैं और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसी तरह जहां भी वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है, हमें उसको जिम्मेदारी से निभाना है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। और अगर कहीं भी कटान की या इस तरह की जो अवैध गतिविधियां अगर हो रही है, तो उसको रोकना है और उसको रोकने में हमारा सहयोग प्रदान करना है। यही मैं कहना चाहूँगी। प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जनपद वासियों को मिली है, गंगा एक्सप्रेस वे जिसको बोला जाता है। उसको लेकर उस एक्सप्रेस वे पर अभी तक कहीं से कहीं तक वृक्षारोपण का या किसी पेड़ का अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, ना ही कोई हमें वृक्षारोपण हुआ दिखाई दिया है। इसको लेकर क्या विभाग की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, संबंधित विभाग की तरफ से? जी, बिल्कुल आपने सही कहा है और इसकी तैयारियां चल रही है। यूपीडा के माध्यम से और वन विभाग के माध्यम से इसका संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है और जल्द ही मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगी कि होपफुली इसी वर्ष में ही उसके गंगा एक्सप्रेस वे के भी दोनों किनारे आपको वृक्ष दिखाई देंगे। उसकी तैयारियां अभी प्रगतिरत है। दर्शकों, मेरे साथी जनपद बदायूं की डीएफओ निधि चौहान जी, बदायूं से नेटवर्क 10 के लिए आपका सबसे